परसेंटेज क्या होती है? अगर हम इन टर्म्स ऑफ मार्क्स परसेंटेज की बात कर रहे हो तो हम बोलते हैं भाई ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, हमें परसेंटेज मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक में आपके 840 नंबर थे 1100 में से, अब बताओ परसेंटेज कितनी ली है आपने? तो आपने क्या किया, 840 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। जब आपने डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 जब किया तो आपके पास परसेंटेज आ गई भाई 76.3% आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए हैं। ये मार्क्स ऐसे तो सबने निकाले हुए ना, मार्क्स सबको आते हैं, ये आइडिया सबको पता है। जी सर। कोई और भी तो बोले ना सर, ये रिपीट कर दो। सिंपल दिसो आने सिंपल जेके असां परसेंटेज मार्क्स जी कढंदा आहियूं। जी बा असांजा मैट्रिक में घणा मार्क्स आया, इंटर में घणा परसेंटेज मार्क्स आया, असां छा कंदा आहियूं, बा मार्क्स घणा खया आहिनि, माना ऑब्टेन्ड मार्क्स घणा उनखे डिवाइड कंदा आहियूं टोटल मार्क्स सां, तो मल्टीप्लाई करे छॾियूं 100 सां, तो पोइ असांखे छा मिली वेंदो आहे, परसेंटेज मिली वेंदी आहे। फॉर इंस्टेंस तव्हांजा मैट्रिक में मार्क्स हुया 660, सर ये सिंपल वाली इंडी है मार्क्स वाली। ठीकु आहे, मां जंहिंखे नथी अचे हुनखे मां सम्झायां थो। 660 मार्क्स हुया तव्हांजा मैट्रिक में, टोटल घणे मां 1100 मां, ठीकु आहे। हाणे परसेंटेज मालूम करण जे लाइ तव्हां ईअं रखंदो ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स 100 सां हुनखे मल्टीप्लाई कंदो त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी तव्हांजी मैट्रिक में घणी परसेंटेज आई आहे। 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब तव्हांजी 60 परसेंटेज आई। तव्हां चवंदा मुंहिंजी मैट्रिक में 60% मार्क्स आया, ठीकु आहे। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अब देखें यस सर। परसेंटेज का कंसेप्ट क्या होता है, परसेंट का कंसेप्ट क्या होता है। पर का मतलब होता है अपान, पर मीटर पर सेकंड याद है, मीटर पर सेकंड, मीटर जी। पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पर हम दे रहे थे डिवाइड के लिए। जी सर। परसेंट का मतलब होता है 100, तो जब भी लफ्ज परसेंट आता है तो इसका मतलब होता है पर और नीचे डिवाइड, नीचे 100, ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा है 10% तो इसका मतलब है 10%। 10 की अगर 20% है तो इसका मतलब है 20%। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, क्योंकि आइडिया इधर है कि इधर ही है। 55% की बात आ रही है तो हम कहेंगे 55%। क्लियर हुई यहाँ तक बात? यस। ठीक हो गया, बस ये बात ध्यान में रखना, परसेंटेज की यही की है, यही आइडिया है परसेंटेज का। अब आ जाते हैं जो थिंग्स टू रिमेंबर, जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है, आप इनके मतलब ध्यान में रख लें। भाई परसेंट मींस डिवाइडेड बाय 100, जी ऐसे ही है। जब भी आपका लफ्ज, अब स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 कर दो। जब भी लफ्ज ऑफ आएगा इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 5% ऑफ, तो आपको अगर इसको लिखना है ऐसे लिखना है 5% मल्टीप्लाइड बाय ऑफ, ठीक है। आई समझ में यहाँ तक बात? सर ऑफ वाला कैसे किया, दोबारा बताएं। जब भी लफ्ज परसेंटेज के सवाल में जब भी लफ्ज ऑफ आ जाएगा ना, ये वाला ऑफ, तो आपने उस ऑफ की जगह पे जब भी आप ऑफ पढ़ेंगे तो आपने मल्टीप्लाई लगा देना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 5% ऑफ 100, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब है 5, आपने देखें जो लफ्ज मैंने लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ? 5% ऑफ। यहाँ तक आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, जब भी आपके पास इज आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको इक्वल की निशानी लगा देनी है, ठीक है। इसका मतलब इज इक्वल, ठीक है। व्हाट का मतलब अननोन। अननोन हमारे पास मैथ में क्या होता है, अननोन हमारे पास हमेशा मैथ में हम उसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, जी। ठीक हो गई बात। अब जरा इधर ही मैं स्टेटमेंट एक बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5% ऑफ एक्स इज 5, 5% ऑफ एक्स इज 5, मैं लिख देता हूँ 5% ऑफ एक्स इज 5, ठीक है। अभी आपके पास सवाल आ गया, अब आपने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। 5% को आपने ये वाला आइडिया ध्यान रखना है, आपने लिखना है 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इज का मतलब इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन बन गई, ठीक, इक्वेशन बन गई ना। अब इधर हमने एक्स अननोन जो होता है वो मालूम करना है, हम सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, हमें मिल जाएगा आंसर। आइडिया समझ में आया? जी सर। ठीक है, बस इस आइडिया को ध्यान रखना, ये पॉइंट्स लिख लें। परसेंट मींस परसेंट होता है ऑफ का मतलब जब भी ऑफ लफ्ज आ गया इट मींस इसका मतलब मल्टीप्लाई है, जब भी इज आ गया तो इसका मतलब है इज इक्वल है, जब भी व्हाट आ गया तो इसका मतलब है हमें अननोन है, उसको हमने एक्स कंसीडर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। परसेंटेज का फाइंड 20% ऑफ 150, ठीक है। इसका मतलब है देखें 20% ऑफ 150 इज एक्स। आई समझ में बात? जी मतलब 20 जो 150 जो 20% मालूम करना है। हाँ, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या डिस्कस क्वेश्चन में चाहते थे मालूम क्यों 20% ऑफ 150, 20% ऑफ 150 मालूम क्यों ना जी।
ये है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के डिसो फाइंड 20% ऑफ 150 150 जो 20% फाइंड क्यों ये या यस नो को आंसर रिस्पॉन्ड था क्यों जी सर। जी इसका मतलब है 5% 150 का 20% मालूम करना है। मैंने इस स्टेटमेंट को, ये पूरी जो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में निकाल लिया। कैसे निकाला, जो पहले मैं आइडिया बता के आया हूं कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इज इक्वल है, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। देखें 20% ऑफ 150 इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइंड करने का मतलब है एक्स मालूम करना है कोई भी है। अब इसको हम इधर से सोल्व कर लेंगे। 100 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 टू द 30 तो x इज इक्वल्स टू 30। तो 5% और 20% ऑफ 150 इज इक्वल्स टू 30 हमारे पास आंसर निकल आया आसान से भाषा में। सर रिपीट कर दो एक दफा। x क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। x हमेशा मैथमेटिक्स में हम कंसीडर करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है फाइंड 20% ऑफ 150। तो इट मींस हमें फाइंड क्या करना है, 20% ऑफ 150 हमें फाइंड किस चीज के बराबर, फाइंड मतलब किसके बराबर होता है ना। हर दफा आपको व्हाट इज नहीं होगा, लेकिन आपको सेंस देना, सेंस समझ में आना चाहिए। इज फाइंड, हमने ये फाइंड करना है। चलिए मैंने आसान कर दिया, ऐसे ही है। इस फाइंड की जगह पे मैंने x लिख दिया था, मैंने लिख दिया 20% ऑफ 150 कंसीडर किया कि वो x के बराबर होता है। अब हमने इधर से ये देखें, इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, शॉर्ट मैथ समझा रहा हूँ कि डिवाइड में 0 0 से कैंसिल हो जाता है। ये इधर डिवाइड में ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में, इट मींस नीचे वाले के साथ डिवाइड में ही है। तो इस 0 से मैंने ये वाला 0 कैंसिल कर दिया, नीचे 1 बचा, किसी काम का नहीं है। 15 और 2 बचे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। What percent of x is, what percent of 50 is 10? मतलब व्हाट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अननोन, मतलब x, x। अब आगे स्टेटमेंट देखें, x परसेंट ऑफ 50 इज 10। आई समझ में? जी। अब सॉल्व कर लें, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, उसके बाद देर ही नहीं है। देर कैसे नहीं है, आपने x मालूम करना है, हम पहले इधर ही काट सकते हैं, जो काट देते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाए। 10 और 5 डिवाइड में ना, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास बचा x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। तो 1 लिखें ना लिखें एक बराबर है, 2 इधर डिवाइड में, इक्वल के इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू 20। तो इट मींस 50 का 10 जो है वो 20% है, 20%। आई समझ में बात? जी सर। सर ये देखो x अपॉन परसेंटेज लिखा है, वरी मल्टीप्लाई करो 50 50 इज इक्वल टू 10। ये सर 0 0 कैंसिल करे तो 5 ते केडी टेबल लगी सर? 5 जी, 5 मतलब 5 5 टू द 10 अपॉन में पैरेलल अपॉन में देखो 10 सा 2 के लगायो 5 टाइम 5 फिर इसो हाणे समझो थोड़ा, x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 होए। जी सर। ये 50 x सा मल्टीप्लाई में मथे वाले से हमेशा मल्टीप्लाई में होगा, मां मल्टीप्लाई में लिखी चले तो मां लिखना तो 50x डिवाइडेड बाय 100 करे सका तो जी सर। 0 सा 0 कैंसिल थियो, इते 0 सा 0 कैंसिल थियो डिवाइड में। जी सर। हाणे 5 अपॉन 10 हाणे सावट बचो 5x अपॉन 10। जी सर। 5 1 द 5 5 2 द 10। जी सर। मथे 1 बचो, 1 लिखो ना लिखो सागी गाला, हेठ 2 बचो, इते हेठ 2 जी बचो सर। हुयो, हिने 2 के मां खणी वियो हिने साइड ते 10 सा मल्टीप्लाई में कयो पोसा परसेंटेज निकली आई। ये शॉर्ट मेथड है, मां हिकड़ी जाए ते करे छड़ियो। आई क्लियर समझ? सर। क्लियर? क्लियर। ठीक जी है, जी सर। थर्ड तीसरा क्वेश्चन करें। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? स्टेटमेंट उठानी है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी कहानी है। हंड्रेड परसेंट होगा सर, जुल्म कर दिया क्यों। क्वेश्चन 3 का आंसर निकाला है मैंने सर 100%। जी और कोई? हाँ जी, तो 50 अननोन तो थी वजह ना सर? ना 50 छो अननोन, 50 त गिवन अननोन छा है दिसो हाणे। अच्छा क्वेश्चन मतलब 50 इज व्हाट द मोस्ट समझो अननोन तो थी वजह। ओके सर। व्हाट मतलब x% ना, व्हाट जी मतलब जी x। सर। हां, जी 50 इज का मतलब इज इक्वल्स 50 इज इक्वल्स x% ऑफ 200। इक्वेशन में लेके आओ,
सबसे पहला काम आपने यही करना है। इक्वेशन में आ गया एक दफा, वो इक्वेशन सही बन गई तो आगे फिर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। अटेम्प्ट करूं या कर रहे हो? 45 सर 50 इज व्हाट परसेंट था, जो आंसर है तो 10 के आने 5 मल्टीप्लाई करना 200 था ना सर, तो जो आंसर है तो वो 2000 दो छे। हां तो डिमास रूल काटे हो, डिमास 45 बने तुम्हारे। देखें बात सुने, अब समझे जरा। 50 is what? x% of 200, ऐसे ही है। जी सर। ये 2 0 कैंसिल हो गए कैंसिल। जी सर। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा जी। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जी सर। इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x, तो x कितना हो गया हमारे पास? 25%। तो 50 टू 100 का कितना है? 25%। सर ये असल में जेको है ना मुझे होते पे 200 100 जेको अपॉन पैरेलल में था लिखो है ना, ये सर 0 0 में कैंसिल करना है, ये असल में खबर नहीं हुई ॾिसो हाणे, हाँ ये आइडिया ध्यान में रखो, जेको मल्टीप्लिकेशन में हूंदो आहे मथे वारे सां मल्टीप्लाई में हूंदो आहे, हेठे वारे सां हमेशा डिवाइड में हूंदो आहे। ओके सर। ठीक है, ये थे बेसिक से क्वेश्चन। अब थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। A number is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the net percentage change? परसेंटेज में चेंज कितना आएगा? एक नंबर था जिसे पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, तो अब बताओ कि परसेंटेज में क्या फर्क आएगा? इसका 99% लोग एक ही आंसर करते हैं। अब वो नंबर क्या था हमें नहीं पता जी। सर 0 जीरो, एग्जैक्टली भाई। एक नंबर था, 20% बढ़ाया, फिर जी उसको सर। 20% कम कर दिया, तो जी फिर सर। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सर इक्वेशन ही बन रही है मुझसे, इक्वेशन इरफाना प्रैक्टिस करेंगी बनना शुरू हो जाएगी, बस आपने ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या होगा? 0 नहीं, हम देख लेते हैं, आंसर कभी भी 0 नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जब आपको नंबर, अभी इधर आइडिया ध्यान में रखें, जब आपको कोई नंबर ना दिया गया हो तो हम फर्ज करते हैं वो नंबर था 100, परसेंटेज में 100 फर्ज करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे तो बड़ी आसानी से चीजें होंगी। से सपोज वो नंबर था 100, अब बोल रहा है ये 100 नंबर हमने फर्ज कर लिया, इस नंबर को 20% इंक्रीज करें तो 120 हो जाएगा। यस 20% 120 हो जाएगा ना जी। अच्छा, फिर इस 120 को फिर 20% डिक्रीज करें तो क्या ये 100 होगा? यस नहीं होगा भाई, क्या हो गया? डिक्रीज करना, कम करना ना 1 घट, हाँ 20% घटाने असां ॾिसूं था, 20% घट करणो आहे 120 जो, असां ॾिसूं 20% हूंदो घणो आहे, असां ॾिसंदासीं 20% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू व्हाट? ईअं मालूम त क्यों आहे घणो? 0 सां 0 कैंसिल, हिन 0 सां हे 0 कैंसिल, 12 टू द 24, तो इसका मतलब है 24 कम करने हैं। अब 120 में से 24 कम करें तो कितने बचेंगे? 96। तो इसका मतलब है कितने परसेंटेज कम हुई? 100 था, 100 मींस 100% ही हो गया ना, पर 100 हमने तभी लेते परसेंटेज में कि 100% 100 हो जाता है, तो पहले 100 था, फिर अब 96 हो गया, 4% डिक्रीज हुआ। 4% डिक्रीज हुआ। समझ में आई बात? तो सर इनके असा 20% 20 जेको आने था नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? 20% के अगर डायरेक्ट डिवीजन था दियो 100% हेठा फार्मूला रही तो पो तो सर आंसर जेको 0 तो अचे। हालो तव्हां वटि हिकिड़ी पेन आहे, तव्हां दुकान ते आयो, दुकानदार आयो, तव्हां वटि हिकिड़ी पेन आहे, उनजी क़ीमत आहे 100 रुपए, तव्हां छा कयो, वो पेन मार्केट में शॉर्ट थी वियो, तव्हां उन ते 20% वधाए छॾिया, ठीकु आहे, हाणे उनजी क़ीमत छा थी वई? 120 रुपया, 120 जी 120 सर। रुपया उनजी क़ीमत थी हुई। मां आयुमि तव्हां ॾे, तव्हां चयो सर तव्हां मुंहिंजा उस्ताद बि आहियो, तव्हांखे मां 20% रियायत ॾियां, ओके सर। ठीकु आहे। हाणे तव्हां 20% छाजी रियायत ॾींदो? 100 जी या 120 जी? 120 जी सर। 120 जी, सही आहे। 120 जो जहां तव्हां जीअं ई मूंखे 20% डिस्काउंट ॾिनो त तव्हां फौरन कैलकुलेटर खयों, तव्हां चयो 120 जो 20% घणो थींदो आहे, तव्हां चयो 20% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू, तव्हां हिनखे कैलकुलेट कयो, तव्हां चयो 24 रुपया रियायत तव्हांखे कयां थो मां, घणनि मां? 120 मां, 120 मां 24 रुपया तव्हां मूंखे रियायत कई, त उहो पेन मूंखे 96 जो पियो, त तव्हांखे लॉस थी वियो 4 रुपए जो। तव्हां चयो ख़ैर यार सर पढ़ायो बि हुयो, 4 रुपए मां नुक़सान करे छॾियो, को मसलो न आहे, ठीकु आहे। आई ॻाल्हि हाणे सम्झ में? जी सर। आगे चलते हैं भाई। If 40% of a number is 60, what is 26% of the same number?
एक नंबर है जिसका 40% है 60, बताओ उसका 60% क्या होगा और 26% क्या होगा? हमें नंबर पता है? नहीं पता, लेकिन इधर हम 100 नहीं लेंगे क्योंकि उसका हमें परसेंटेज दी गई है कि उसका 40% 60 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 2 हिस्सों में हो गया सवाल, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। पहले हिस्से को देखिए कि हम पहले नंबर तो मालूम करें, नंबर क्या था। 40% ऑफ अ नंबर इज 60। सपोज कि वो नंबर हमारे पास x है, वो नंबर x है, हमने फर्ज कर दिया। अब हमने सवाल पढ़ने लगे हम भाई 40% ऑफ नंबर हमें नहीं पता तो x लिख दिया इज 60। हमें इधर से वो नंबर मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इधर हम टेबल लगा देते हैं डायरेक्ट, 2 to the 4, 2 5 the 10, ऐसे ही है। हमारे पास बचा 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 60। मालूम हमें करना है x, बाकी को हम ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ। ये 5 डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में आया, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू 150। यहाँ तक आई बात समझ में? तो 150 का 40% 60 होता है। यहाँ तक ये समझ में आई? हाँ जी जी सर। खामोशी, इतनी आपकी खामोशी बता रही है कि सब समझ में आ रहा है। हाँ जी, यहाँ तक आई बात समझ में? अब हमारे पास वो नंबर मिल गया। कैसा नहीं ना है सर, हाँ? इंटर 2013 चुनाव में कही जरा सा सब शागिर्द देखे उधर से गलती ना है। हाँ सर ये सही जगह। हाँ बिल्कुल ठीक है, गलती तहाँ जीना है, वो जो है डो गामू जइया तहाँ जाना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 150, समझ में आई बात? जी सर। जी सर। ठीक, अब ये 150 का 60 40% 60 होता है। अब हमने ये देखना है 150 का, हमारे पास वो नंबर आ गया, अब हमने निकाल लेना है 150 का 26% कितना होता है। तो हम बोलेंगे जरा इस साइड के ऊपर, अब समझ लें। अब नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में आगे। अब इसका मतलब है 26% ऑफ 150 इज व्हाट, यही पूछ रहा है। उसी नंबर का 26 होगा। अब कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम टेबल इधर ही लगा लें, इधर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए इसको अलग लिख देता हूँ। 26 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करना है x, तो मैं x ही लिख देता हूँ। ठीक, अब इधर 2 5 द 10, सॉरी 5 टू द 10, 5 3 द 15। ठीक, हमारे पास अब क्या बचा, 26 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब इस 2 को इधर ही डिवाइड कर दें, 2 1 द 2, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, 13 हो गया। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास बचा। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 39। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखें, a student scored 30% marks and failed by 20 marks. If the passing marks are 40%, find the maximum marks. आपने भी कहना है सर, आप समझाते दाल हैं, क्वेश्चन में चना देते हैं। मैथमेटिक्स इसी मामले में मशहूर है कि आपको 2 + 2 4 बताया जाता है और सवाल आपसे 2x + 2x पूछा जाता है। जी करें इसको जरा सॉल्व। पार्टिसिपेंट्स ही भाग गए हैं। जी सर क्या बोला, सुना ही नहीं। आवाज आ रही है आपको? जी सर असल हाँ। कॉल आ रही थी मतलब इसलिए डिस्टर्ब। चलें, ये क्वेश्चन है सामने, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। A student scored 30% marks and failed by 20 marks. If the passing marks are 40%, find the maximum marks. सर टोटल मार्क्स फाइंड करना है। Maximum marks, हाँ टोटल मार्क्स बिल्कुल। टोटल घणा मार्क्स होया जंहिंमां उन 30% कया, अगर 20 मार्क्स ॿिया खणिया त उन जा मार्क्स 40% थी वञनि। मतलब 40% मार्क्स, पासिंग मार्क्स 40% हुया, पर उन 30% मार्क्स कया, माना 20 मार्क्स ॿिया खणिया त 40% थी वञा। त ॿुधायो त टोटल मार्क्स घणा हुया? ये तो अभी आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ा रहा, मतलब मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि आपको एग्जैक्ट फार्मूले बताऊं, मैं आपको आइडियाज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से हम कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं, जो मोस्ट पॉसिबल। 200 सर, 200। 200, 200 और कोई? सर 200। 200 कैसे निकाला? जी आज समझाएं जरा मुझे। सर हाफ जो है मैंने सॉल्व किया, फिर हाफ जो है फिर अपने हिसाब से आंसर दिया। हाफ ऐसे सॉल्व किया कि 30% इक्वेशन के हिसाब से 30% के पैरेलल डाउन 100 लिखा, उसके बाद ठीक है। मल्टीप्लाई किया 20 को। ठीक है सर, 0 0 में कैंसिल हो गया। ठीक है,
3 1 3 को आप काट के उसके ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे जो 10 बचे उसको 5 5 2 10 या फिर उस पे 2 की टेबल 10 पे लगाते हैं 2 5 टाइम, ठीक है सर। और 5 को जहाँ से भी 0 कैंसिल हो गया 20 वाला 20 मार्क्स वाला, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10, ठीक है सर। ठीक है 10 को 10 के आगे सर 40 के साथ डिवीजन हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ, एडिशन हुआ, ये पता नहीं, इसलिए मैंने आंसर 200 बोला। बस ठीक है। अब देखें, मुझे बचपन में धोखा लगा देते सर। बस ठीक है, मैं अब आपको आइडिया बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने ऐड भी इसीलिए किया था। देखें, इन परसेंटेज, एवरेज और इस टाइप के अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इनमें यूजुअली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल 50% करते हैं। आपको ध्यान में रखना है 100% कोई भी चीज़ होती है उसका 50% उसका आधा होता है, 25% उसका चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, ये बातें सबको पता है, जी जनरल सी बातें। अब आपने करना क्या है, जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब इसके अंदर हमें बोल रहा है स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। इफ द पासिंग मार्क्स आर 40% फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं एमसीक्यूज में, हमें बेनिफिट ये है कि इन चारों में से कोई भी आंसर सही होगा। हमने क्या करना है, ऑप्शन उठाना है। एज्यूम करें पहला ऑप्शन उठाते हैं, अगर टोटल मार्क्स 150 थे तो 30% ऑफ 150 निकाल लेते हैं। 30% ऑफ 150 कितना हो जाएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये ऊपर वाला 0 से 15 3 दा 45। ठीक है, समझ में आई? एक मिनट से। जी, स्क्रीन नजर आ रही है? अब जरा जी सर। समझिएगा बात को। हमें जब कोई भी आइडिया समझ में ना आ रहा हो, हमने क्या करना है, हमें इतना पता है एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक तो सही है। हम ऑप्शंस उठा के रखना शुरू कर देंगे। मैथमेटिक्स में मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ। मैं यही सजेस्ट करूँगा आप ये वाला मेथड यूज़ करें। इसके ट्रेडिशनल मेथड में मैं नहीं जा रहा, ये ऐड भी मैंने इसलिए किया है कि ताकि आपको नेक्स्ट जो आइडिया एमसीक्यूज का वो मिल जाए। हम क्या करते हैं, पहले 150 को तो उठा के देखें। अगर भाई टोटल मैक्सिमम मार्क्स 150 थे तो 30% ऑफ 150 हमने लिखा 30% ऑफ 150 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा था हमारे पास? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 45 बन रहा है। ठीक है, अब 45 उसने नंबर लिए हैं, लेकिन अगर 20 नंबर ज्यादा लेता तो उसके फिर 40% मार्क्स बनते। इसके अंदर हम 45 में प्लस कर देंगे 20, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 65। अब देखें 65 क्या 40% बनता है किसका? 150 का। तो 65 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, वही ऑब्टेन मार्क्स और वो वाला फार्मूला। 65 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होगा आपके पास? 65 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका 43% बन रहा है। इसका मतलब है ये परसेंट, ये आंसर सही नहीं है। ऑप्शन ए रूल आउट हो गया आपका। फिर आप उठा लें सेकंड ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? सेकंड ऑप्शन उठा लें, उसमें बोला 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब मिसाल के तौर पर अगर 200 थे, हमने फर्ज किया ऑप्शन बी करेक्ट है ये सोचते हुए, तो 30% ऑफ 200, 30% ऑफ 200 इज इक्वल्स टू किसके होता है? अब देखें, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 दा 60। लेकिन अगर वो 60 मार्क्स इसने उठाए हैं, लेकिन अगर वो 20 प्लस उठाता है इसके अंदर तो उसके मार्क्स होते हैं 80। तो हम देखें 80 क्या 200 का 40% बनता है, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40 बनता है या नहीं बनता? ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 1 2 2 2 2 4 8 40, ये आंसर हमारे पास आ गया सही। इट मींस टोटल मार्क्स आपके 200 थे। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, मतलब एक मेथड ये भी है करने का कि आप ऑप्शंस उठा के पुट करना शुरू कर दें, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। उसमें समटाइम्स टाइम ज़्यादा लगता है, समटाइम्स टाइम कम लगता है। अगर ये 200 डी ऑप्शन में होता तो शायद मुझे 250 को करता, फिर 300 को करता, फिर चौथे नंबर पे जाता, इसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता। लेकिन एक ऑप्शन चूज़ कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके करीब वाला होगा या इससे बहुत दूर वाला होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको?